हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदर साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया और आम इंतखाबात की तारीख तजवीज़ की गई है। इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहस इलेक्शन एक्ट और आइन की छिड़ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट ऑफिस से जो आज एक एडवाइस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई गई है, ये बिल्कुल आर्टिकल 51(5), हमारा आर्टिकल 224, हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 17, 18, 19 और सेक्शन 57, 58 की क्लियर कट वायलेशन है कि जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अब इलेक्शन शेड्यूल देने के अंदर कोई रोल जो है वो मौजूद नहीं है। और वो सिर्फ एक ही सूरत के अंदर रोल मौजूद है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड हो और दूसरा कोई शख्स जो है वो लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट ना हो सके, तो उस सूरत के अंदर जो है जो आप प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 48(5) का जो है करके एडवाइस बगैर किसी एडवाइस के वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं कि आप करें। लेकिन इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज वो ये आई है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है, सारी पाकिस्तान को पता है, इलेक्शन कमीशन को पता है, जिन्होंने इस पे एक्शन भी किया है कि आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे सीसीआई का एक फैसला है जिसके ऊपर आर्टिकल 51(5) का एक डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, इलेक्टोरल रोल्स का प्रोसेस चल रहा है, जिसकी पहली डेट 14 दिसंबर थी, फिर इसको कम करके 30 नवंबर तक कर दिया गया है। अब उस प्रोसेस के होते हुए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर कभी भी दो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जारी हुई कि इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस भी आप मुकम्मल करें डिलिमिटेशन का और 224 का प्रोसेस भी आप मुकम्मल करें। चूंकि 224 के अंदर इलेक्शन शेड्यूल आप उसी वक्त अनाउंस करेंगे कि जब आप अपनी डिलिमिटेशन को मुकम्मल करेंगे। इलेक्टोरल रोल्स के अंदर पाकिस्तान के वो सारे लोग जो लास्ट सेंसस के अंदर जिनको नोटिफाई कर दिया गया है उनको आप एज ए वोटर काउंट न करें। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला कर चुकी है कि हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल है और वो सेंसस के मुताबिक उस एज को पहुंच चुका है, तो वो पाकिस्तान के अंदर जो है उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो वोट उसको दे। और ये आप जो बातें करें हाफिज साहब, वजारत कानून से राय तलब की थी सदर मुमलिकत साहब ने और उन्होंने भी ये तमाम तर मामलात उनके सामने रखे थे कि इख्तियार आपके पास नहीं, उसके बावजूद उनकी जानिब से तजवीज़ करने का अमल तारीख ये क्या जाहिर करता है? क्या वो वाकई इंतखाबात चाहते हैं या सिर्फ अपनी लीडरशिप को सुरखरू करना चाहते थे, उनके सामने सुरखरू होना चाहते थे? जो ये कर रहे हैं ये पिछले अप्रैल से अगर आप ये देख लें तो ये उसकी कंसिस्टेंसी है। वो आप ये देख लें कि एक गलत तौर पे एडवाइस भिजवाई गई थी असेंबली को डिसॉल्व करने की, कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसके ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट को पता था कि आर्टिकल 95 को सबवर्ट करने की कोशिश की गई है, उन्होंने उसको फौरन एक्सेप्ट किया। फिर आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस का प्रेरोगेटिव प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है, उसको सबवर्जन करने की कोशिश की गई। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर पार्लियामेंट ने बिल्स भिजवाए और वो बिल्स आर्टिकल 75 के अंदर उन्होंने 10 दिन के अंदर दिया असेंट देनी थी या उसको वापस भिजवाना था, वो उन्होंने नहीं किया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर वो नहीं करते तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, उसके ऊपर आप देखें कि उन्होंने बाद में ट्वीट किया और उनका जो स्टाफ है उसने उनको रिबट किया कि प्रेसिडेंट साहब आपके पास ही ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, हमें वापस नहीं आई। उसके बाद फिर उन्होंने 224 का और आर्टिकल 48(5) का सहारा लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा, उन्होंने उन्हें एक जवाब दिया, लॉ मिनिस्ट्री को लिखा, उन्होंने एक जवाब बिल्कुल उनकी जानिब से भी जवाब आया। हाफिज साहब ये फरमाइएगा कि पंजाब के इंतखाबात केस में हमने ये देखा था कि सदर की जानिब से बाकायदा तौर पर डेट अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डेट अनाउंस नहीं की गई, उन्होंने ख़त लिखा है और 90 दिन के अंदर अंदर एक डेट तजवीज़ की है जिसको आप आर्टिकल 51(5) की खिलाफ वर्जी कह रहे हैं। ये आर्टिकल से मुतालिक भी बताइएगा। नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त भी प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन के मुतालिक तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उस वक्त ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाके एक कंसल्टेशन का प्रोसेस करे। उन्होंने एक उसके अंदर वे आउट दिया था और वो भी जो की थी वो रीडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन था। पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली अगर मौजूद हो
तो सदर पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इख्तियार नहीं है, वो गवर्नर्स का था। क्योंकि गवर्नर्स ने उस वक्त उस इख्तियार पर रिस्ट्रेंट शो किया था पंजाब के अंदर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप करें। अब इसके अंदर तो सिचुएशन ये आ गई है नेशनल असेंबली के अंदर कि वो तो असेंबली ने डिसॉल्व ही नहीं की। अगर वो असेंबली खुद डिसॉल्व करते तो बात कुछ और थी। असेंबली तो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भिजवाई 58(1) के नीचे, और वो जो 58(1) की एडवाइस उन्होंने भिजवाई, अगर प्रेसिडेंट उसको ना, तो 18वीं तरमीम के बाद ये आ गया है कि उसने 48 आवर्स के अंदर उस एडवाइस में एक्ट अपॉन हो जाना था। और आप ये कह रहे हैं कि मुकम्मल इख्तियार इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास है इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने का, तो इलेक्शन कमीशन को वो कौन सी चीज़ रुकावट बन रही है इलेक्शन शेड्यूल देने में? क्योंकि नई हल्का बंदियों का शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है, क्या बेहतर नहीं कि एक बेयकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर दे? देखिए, चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिस वक्त 51(5) का प्रोसेस शुरू हुआ था, तो उस वक्त एक प्रपोज डेट पे काम कर देना चाहिए था कि अगर चूंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर चीजें बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल जल्दी कर दी जाती हैं और अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन आती है। जब आपको ये पता था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ये इस तरह 51(5) का प्रोसेस हुआ है कि जी एक तरफ वो है और एक तरफ असेंबली के इलेक्शन 90 दिन के अंदर आने चाहिए, तो बेहतर उस वक्त भी यही था कि 51(5) के नीचे आप 120 दिन मुकर्रर करते और उसके बाद आप एक अंदिया दे देते कि इसके अंदर ये है कि जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तो उसके अंदर जो 90 दिन का प्रोसेस है वो फरवरी या मार्च के अंदर जो मुकम्मल होगा हम उसको नोटिफाई कर देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है इस मामले के अंदर प्रोएक्टिव जो उसका रोल होना चाहिए वो उस तरह नहीं है कि जब आपके मुताल्लिक इस तरह की चीजें आ रही हो तो आपकी भी एक क्लियर कट पोजीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आनी चाहिए, और अभी भी उन्हें इस चीज के अंदर आना चाहिए कि वो क्लियर कट इस चीज के अंदर आए कि हम बिल्कुल हाफिज साहब, अगर हम सारे मामले को बगौर देखें तो मामला जो है वो 90 दिन का ही बनता है, क्योंकि पॉइंट यही उठाया जाता है कि क्योंकि आईनी शिक ये कहती है कि 90 दिन के इलेक्शन जरूरी है, और चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट की ये एक रिमार्क्स भी थे कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है तो 90 दिन से एक्सीड नहीं कर सकते वो। नहीं, 90 दिन का टाइम कब स्टार्ट होगा? तो इशू ये है ना कि अगर आपका इलेक्टोरल रोल्स का या डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू ना होता तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो 90 दिन का पीरियड जो था 9 अगस्त से स्टार्ट हो जाना था। लेकिन ये है कि वो प्रोसेस जो है 51(5) का, चूंकि सीसीआई ने एक फैसला किया, अब वो 90 दिन का प्रोसेस जो है उस दिन उसका नॉकिंग डोर स्टार्ट होगा जब वो 51(5) का प्रोसेस जो पहले 14 दिसंबर था और अब उसके अंदर उन्होंने 30 नवंबर को कर दिया। 30 नवंबर के बाद वो 90 दिन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसको एक्सक्लूसिवली ये कहना कि 224 के अंदर सिर्फ लिखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के भी खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन भी इसकी ठीक नहीं है। चूंकि इसके अंदर ये है कि इसको इंडिपेंडेंट आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपका जनरल इलेक्शन उस वक्त उन नशिस्तों या उन डिलिमिटेशन की बुनियाद पे होगा जो आपकी लास्ट गैजेट नोटिफाई होगी। और ये आपको मैं बताऊं कि इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब 2017 की मरदमशुमारी हुई थी तो उस वक्त प्रोविजनल जो रिजल्ट थे उनके लिए स्पेशल पार्लियामेंट ने 24वीं आईनी तरमीम की और उसके अंदर ये कहा कि जो हमारे 2018 के इलेक्शन होंगे वो प्रोविजनल होंगे और उसके बाद जो होगा वो हमारा जो नोटिफाई है उसके मुताबिक होगा। और इसीलिए ये है कि 2021 के अंदर जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो सीसीआई के अंदर एक फैसला हुआ कि इसको डिजिटल नोटिफाई के अंदर करवाया जाए। अब ये है कि इसको जल्दी कर देना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब चूंकि लेकिन अब चूंकि एक तजवीज़ दे दी गई है सदर की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ने इस पर इजलास भी बुला लिया है, अब आपको लगता है कि तमाम तर मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ ही रहेंगे या फिर आला अदलिया तक मामला जा सकता है? ये नहीं, मामला तो आगे ऑलरेडी गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मुख्तलिफ पिटीशंस गई हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबको नोटिस करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी आर्टिकल 224 की इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन भी नहीं करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट अगर जाएगी 90 दिन के ऊपर तो पहले ये है कि वो सीसीआई का फैसला जो और सब पिटीशंस के अंदर 224 के अंदर नहीं गई है, सब पिटीशंस के अंदर ये कहा गया है कि जी सीसीआई का फैसला गलत है, उस फैसले के नीचे 51(5) का प्रोसेस ठीक नहीं है और उस प्रोसेस के बाद जो है 224
224 के अंदर 90 दिन का बनता है। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी जो है 51(5) के प्रोसेस को सेट असाइड किए बगैर, 153 के प्रोसेस को सेट असाइड किए बगैर कभी भी ये फैसला नहीं करेगी कि 224 दिन के अंदर जो 90 दिन लिखे हुए हैं वो 9 अगस्त से स्टार्ट होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है तो बात कुछ और है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगी कि 51(5) का प्रोसेस चूंकि अंडरवे है, कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन। लेकिन हाफिज साहब, आइन की तशरीह करना किसका काम है? आइन की तशरीह के लिए तो हम अदालतों का रुख ही करते हैं हमेशा से। कि आइन की तशरीह करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन उसके अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी तो किसी न किसी ने एक्सप्रेस करना होता है ना। अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर एक चीज कही है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पता था कि अगर ये मामला 51(5) का भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये केसेस भी चल रहे हैं तो अप्रोप्रिएट यही था कि चुप कर जाते। और इलेक्शन लॉ मिनिस्ट्री ने भी आपको कह दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आपको, तो आप वेट करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और वहां के ऊपर जो है जो सुप्रीम कोर्ट आप फैसला कर देती आप उसको मान लेते। अब आप ये देखें कि आपने ना कमांड की है, ना आपने लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गए हैं। आप बिल्कुल ठीक है, मामला अदालतों में भी ज़ेर समाअत है। हाफिज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।